बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उन पर संगीन गद्दारी के मुकदमे में अब एक नया और इंतहाई परेशान कुन मोड़ आया है। एक जानिब तो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि इस वक्त शहबाज गिल पर संगीन गद्दारी का मुकदमा सिविलियन अदालतों की बजाय फौजी अदालतों में सुनाए जाने और इसकी समाअत वहां पर होने की कुछ इत्तलाआत हैं, जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल के वादा मुआफ गवाह बनने के हवाले से भी कुछ बहुत बड़े दावे सामने आए हैं। इन दावों का पूरा एनालिसिस करेंगे और इमरान खान के कहने पर अगर डॉक्टर शहबाज गिल ने यह बयान दिया है और डॉक्टर शहबाज गिल इस बात का तफ्तीश में एतराफ कर चुके हैं तो यह मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि शिकंजा फिर उसी शख्स के गिर्द तंग किया जाएगा और उसी शख्स को उस शिकंजे में लाया जाएगा जिसके लिए यह सब कुछ किया गया। और शहबाज गिल का एतराफी बयान इमरान खान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके कानूनी पहलू क्या हैं, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं आपके सामने पूरी डिटेल्स रखूंगा और इमरान खान की गिरफ्तारी की राह किस तरह से हमवार हुई है तो ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी मैं आपको बता दूं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर बड़ा रद्द अमल देने का फैसला किया गया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीगी रहनुमाओं की लिस्टें तैयार होना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब ये तमाम तर इक़दामात, वहीं जैसे को तैसा। अगर बात इदारों के वकार, इदारों के तशख्खुस और इदारों की हुर्मत की है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले जिन्होंने माजी में इदारों को बदनाम किया और इदारों पर हमले किए और एग्जैक्ट इसी तरह की बातें की जो शहबाज गिल ने की। देखें, डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बात कही है उसका कोई भी दिफा नहीं कर रहा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो उनकी कही हुई बात का दिफा कर रहा हो, लेकिन इस सब के अंदर बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि इस तरह के बल्कि इससे भी सख्त बयानात देने वाले आज क्यों दंदनाते फिर रहे हैं और उनके लिए कानून क्यों और है और शहबाज गिल के लिए और कानून क्यों है। दूसरी जानिब इमरान खान ने मेरी इत्तलाआत के मुताबिक रात गए खुद पार्टी रहनुमाओं को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया है। आज दोबारा बनी गाला के अंदर इजलास भी तलब हुआ है। एहतजाजी मुजाहरों और पंजाब में कार्रवाइयों से मुतालिक कल के इजलास में जो आज डिस्कशंस हुई हैं उन पर हतमी अप्रूवल और हतमी डिसीजन मेकिंग की जाएगी कि पंजाब में कैसे इस इंपोर्टेड रजीम को टफ टाइम देना है और एहतजाज का दायरा कार किस तरह का होगा। जबकि इजलास में बाबर अवान, फैसल जावेद, असद उमर, शीरी मजारी वगैरह शरीक हुए और इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर अब सूरत हाल खराबी और कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। नाज़रीन इकराम, अब कुछ चीजें यहाँ समझने वाली हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से दावे सामने आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल की एक वीडियो रिकॉर्ड करवा ली गई है और उसमें उन्होंने इतराफ जुर्म किया है और बताया है कि यह सब कुछ उन्होंने क्यों, किसके कहने पर और एक एजेंडे के तहत कहा। तलत हुसैन ने भी इस जिमन में एक दावा किया है। तलत हुसैन का कहना है कि शहबाज गिल ने सब फैक्ट बयान कर दिए हैं। नंबर एक, ये लाइन पकड़ने के लिए उन्हें पार्टी हेड की तरफ से कहा गया कि वो अटैक करें और मुकम्मल तौर पर चीजें जो हैं वो इस तरह से लेकर जाएं। और दूसरा ये कि उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि ARY न्यूज चैनल उन्हें इंटरप्ट नहीं करेगा और जो मर्जी बोलें ये पूरी स्टेटमेंट उसी तरह से नशर की जाएगी। उसमें डायरेक्टली इमरान खान और ARY दोनों इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। शहबाज गिल के कुछ एतराफात और उनके जो इंकशाफात हैं वो जो अभी आ चुके हैं वो भी बहुत ज्यादा चीजों से पर्दा हटा रहे हैं और शहबाज गिल के आइंदा आने वाले बयानात भी बहुत से चीजों से पर्दा उठाएंगे। और ये एक सिंबल दिया गया है कि शहबाज गिल को बनी गाला के मशहूर इमरान खान चौक से उठाया गया। उन्हें शहर इक़्तिदार में कहीं से भी उठाया जा सकता था, लेकिन राइट अंडर द नोज ऑफ इमरान खान शहबाज गिल को उठाकर भी एक बड़ा पैगाम दिया गया है। अब नाजरीन इकराम, इन चीजों को जरा समझ लें कि अगर इस तरह का कोई बयान शहबाज गिल के हवाले से रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें सूरत हाल क्या होगी। अगर किसी एक शख्स पर मुकदमा दर्ज होता है और मुलजिम अगर तफ्तीशी अफसर के सामने एक बयान रिकॉर्ड करवा दे और अगर उस बयान की बुनियाद पर मुकदमा चालान करना हो और उस मुकदमे को खारिज करना मकसूद ना हो
ये तफ्तीशी अफसर की सवाबदीद होती है कि वो जो तफ्तीश करे उसकी बुनियाद पर मुकदमा खारिज करता है, या फिर FIR जो हुई है उसके बाद तहकीकात हुई हैं, बयान रिकॉर्ड हुआ है, उस पर वो उसे चालान कर देता है। तो वो चालान करने के लिए बयान ऐसे ही लिखता है जैसे कन्फेशन का रंग यानी इतराफ जुर्म का रंग दिया जाता है। जैसे किसी चोरी के मुकदमे में किसी को जब भी चालान करना हो तो बयान हमेशा इसी तरह लिखा जाता है कि मैंने चोरी की और ये सब कुछ हो गया और मैं इसके ऊपर माजरत खा हूं। अदालत में जो पाकिस्तान का कानून शहादत है उसके मुताबिक ये बयान नाकाबिले अदखाल है, यानी एडमिसेबल शहादत नहीं है, काबिल कबूल शहादत नहीं है। और जो बयान पुलिस के या तफ्तीशी के सामने दिया जाता हो उसकी कभी भी अदालत के अंदर कोई वुकत नहीं होती। तो अब अगर इस तरह का कोई बयान इनसे मंसूब करके लिख दिया गया है तो उसकी कोई वुकत नहीं है। लेकिन इसमें खतरनाक पहलू यह है कि इसमें इमरान खान का जिक्र आ रहा है डायरेक्टली, और तफ्तीशी इमरान खान को शरीक मुलजिम बना सकता है। FIR में इमरान खान नामजद नहीं है, लेकिन मुकदमे में इस तरह से उन्हें आगे चलकर नामजद किया जा सकता है अगर वादा मुआफ गवाह डॉक्टर शहबाज गिल जस्ट इन केस, जैसे ये नून लीगी कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, तो भी वो मजिस्ट्रेट के रूबरू ही होता है। इसहाक डार के केस में जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दिया था, उसकी दलील मौजूद है कि वो अदालत में काबिल कबूल नहीं होता। अब शहबाज गिल को अगर वादा मुआफ गवाह बना भी दिया गया तो काम नहीं चलेगा और ना ही शहबाज गिल कोर्ट में वादा मुआफ गवाह बनेगा। लेकिन अगर वो बन भी जाता है तो ऐसा कुछ भी उनका फायदा नहीं हो सकता। अब ये बयान कितना खतरनाक होगा अदालत में इसकी कोई वुकत नहीं है, लेकिन इमरान खान को शरीक मुलजिम बनाया जा सकता है और ये तफ्तीशी अफसर पर मुनहसिर है कि वो क्या कदम उठाता है। जाहिर बात है तफ्तीशी का इसमें इतना कोई किरदार नहीं है, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। अब गवर्नमेंट एक और बड़ा खतरनाक मूव प्लान कर रही है और शहबाज गिल की स्टेटमेंट इस हवाले से ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत से मुतालिक आला हुकूमती हलकों में कुछ मुशावरत शुरू हुई है और जराये के मुताबिक अब यह डिसाइड किया जा रहा है कि शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा और समाअत सिविल अदालत में होगी या कोर्ट मार्शल। इस अहम मामले पर आला हुकूमती हलकों के अंदर सोर्सेज के मुताबिक मुशावरत जारी है और जराये का कहना है कि बाज हुकूमती हलकों की राय है कि पाक फौज के खिलाफ बगावत पर कोर्ट मार्शल का यह बड़ा फिट केस है और हुकूमत अदालत में इस पर पोजीशन ले सकती है और वजारत दिफा की जानिब से इसरार का इम्कान है कि शहबाज गिल बगावत केस मार्शल की कानूनी हुदूद में आता है और अगर वहां पर फिर इमरान खान को ले जाया जाता है तो ये मामलात आप समझ सकते हैं कि किस तरफ को जाएंगे और इसमें चीजें किस कदर कशीदगी की तरफ जा सकती हैं। अब मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने भी कहना शुरू कर दिया है कि शहबाज गिल के बाद अब इमरान खान गिरफ्तार होंगे, यानी कि इमरान खान को नामजद FIR तो कर सकते हैं कानून के मुताबिक, लेकिन इनकी प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में यह साबित करना मुश्किल होगा कि शहबाज गिल ने यह बयान इमरान खान के कहने पर दिया। इसे साबित कैसे किया जाता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर सिर्फ शहबाज गिल की बात की जाए तो ये उनके खिलाफ बड़ा तगड़ा केस है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके अंदर बहुत से हलके ये बात कर रहे हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है और पूरी क़यादत को बगावत के मुकदमे में नामजद करने का प्लान बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब एजाजुल हक पैगामात भी लेकर जा रहे हैं और इमरान खान के पास पहुंच रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये चीजें कहां पर जा रही हैं और इसका असल मकसद क्या है। लेकिन देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और ये चीजें ठीक होती हुई जाती तौर पर मुझे नजर नहीं आ रही। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।